तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जॉन कीट्स इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1795 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों ये एक इंग्लिश पोएट थे जो रोमांटिक पोएट्स की सेकेंड जनरेशन का हिस्सा थे, जैसे कि लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटेंगल, टू ऑटम, स्लीप एंड पोएट्री, ओड ऑन मेलांकली, हिज लास्ट सोनेट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 23 फरवरी 1821 में 25 की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1820 में पब्लिश हुई थी और ये पोएम जॉन कीट्स ने 19 सितंबर 1819 में लिखी थी और बाद में इस पोएम को उनकी पोएट्री बुक लामिया इसाबेला द ईव ऑफ सेंट एंजेस एंड अदर पोएम्स में शामिल किया गया। और वहीं इसके राइम स्कीम की बात करें तो वो है ABAB CDED CCE और तीनों स्टांजाज में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम में हमारे पोएट ने ऑटम यानी कि पतझड़ के मौसम को एक सुंदर इंसान की तरह दिखाया है। उन्होंने बताया है कि ये जो मौसम है वो कैसे धरती को फल फूल और अनाज से भर देता है। कविता में 3 भाग है और हर भाग में ऑटम की अलग अलग सुंदरता दिखाई गई है, जैसे कि कहीं इस मौसम में खेत भर जाते हैं तो कहीं मधुमक्खियाँ खुश रहती है और कहीं शाम का शांत नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसी वजह से ये जो कविता है वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मीठी और शांत महसूस होती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस पोएम के सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। दोस्तों ये लाइन कहती है कि ऑटम नाम का मौसम ऐसा होता है जहाँ पर हल्की हल्की धुंध होती है और फलों में मिठास भर जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे सुबह उठते ही आसमान में हल्का सा धुआं जैसा दिखता है और पेड़ों पर लगे फल जो है वो पककर बहुत ही ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कि ये जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा, शांत और भरा भरा सा लगता है। तो यहाँ पर हमारी पहली लाइन में यही बातें हमें समझाई गई है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो ऑटम सीजन को सूरज का बहुत ही करीबी दोस्त बता रहे हैं। यानी कि ऑटम सीजन और जो सूरज है यानी कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। मतलब जैसे सूरज गर्मी देकर फलों को पकाता है वैसे ही ऑटम उनके साथ जो है वो मतलब कि मिलकर इस पकने की प्रक्रिया को पूरा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोनों मिलकर धरती को भरपूर गिफ्ट्स देते हैं, यानी कि भरपूर उपहार देते हैं, जैसे कि फल देते हैं, फूल देते हैं और खाने की बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी कि कंस्पायरिंग का मतलब होता है मिलकर प्लान बनाना। यानी कि एक तरीके से आप जो किसी की कोई चीज़ के लिए जब प्लान बनाते हो तो उसे हम कंस्पायरिंग कह सकते हैं। जैसे कि कंस्पायरिंग वैसे तो मतलब कि नेगेटिव टोन में भी यूज़ होता है, जैसे कि कोई साजिश रचना, कोई षड्यंत्र रचना, लेकिन यहाँ पर हम अगर इसका मतलब देखें तो वो होता है प्लान बनाना। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि ऑटम और सूरज मिलकर सोचते हैं, मिलकर प्लान बनाते हैं कि धरती को कैसे फलों और फूलों से भर दे। यानी कि जैसे कि दोनों जो है वो कोई प्यारा सा सरप्राइज़ तैयार कर रहे हो। तो इस तरीके से वो दोनों मिलकर जो है वो प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से इस धरती को जो है वो मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ों से भरा जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। दोस्तों वाइन्स का मतलब होता है बेले। जो बेल होती है ना, किसी फूल की जो बेल होती है, जो छोटी सी मतलब कि ब्रांच जैसी होती है, नरम सी, जो मतलब कि चढ़ जाती है और उस पर जो है वो मतलब कि घरों पर चढ़ती है बेसिकली, और उस पर जो है वो प्यारे प्यारे फूल और पत्ते लगते हैं। थैच ईव्स का मतलब होता है छप्पर वाले घरों के किनारे।
दोस्तों ये जो लाइन है वो बताती है कि घरों के किनारों पर छड़ी हुई बेलों बेलों के जो है वो मतलब कि खूब सारे उन पर जो है वो फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, सब कुछ फलदार और खुशहाल लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, यानी कि ऑटम जो है वो इतने सारे फल देती है कि छोटे छोटे कॉटेज यानी कि जो गांव में घर होते हैं छोटे छोटे, उनके पास लगे सेब के पेड़ जो है वो फल के वजन से झुक जाते हैं, यानी कि इतने सारे फल जो है वो उन पेड़ों पर लगते हैं कि वो वजन की वजह से जो है वो नीचे तक झुक जाते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। इसमें बताया गया है कि ऑटम जो है वो हर फल को पूरी तरह से पकाकर मीठा बना देती है, एकदम अंदर तक। यानी कि जो ऑटम का सीज़न होता है वो होता ही ऐसा है कि फलों को जो है वो मतलब कि मिठास देता है, बिल्कुल अंदर तक जो है वो मीठा बना देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है टू स्वेल द गॉर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स। दोस्तों गॉर्ड का मतलब होता है लौकी जैसी सब्जी जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है बेसिकली, तो उसे हम गॉर्ड कहते हैं। हेजल शेल्स यानी कि एक तरीके के सूखे मेवे के छिलके होते हैं जो अंदर भर जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि ऑटम जो है मतलब कि जो ऑटम सीजन है वो सब्जियों को और सूखे फलों को भी मोटा और ताज़ा कर देती है। प्लम्प का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो अच्छा बना देना। प्लम्प मतलब कि एक तरीके से किसी चीज़ को मतलब कि भरा पूरा बना देना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो सब्जियाँ जो मतलब कि फल जो है वो सूखे पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं, तो उनमें भी जो है वो मतलब कि ऑटम सीजन में एक जान आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। विद अ स्वीट कैरनल टू सेट बडिंग मोर। कैरनल का मतलब होता है अंदर का मीठा बीज, यानी कि किसी भी फल का अंदर का जो मीठा बीज होता है जिसे हम गिरी कह सकते हैं, गुदा कह सकते हैं, तो वो होता है कैरनल जो खाने लायक होता है बेसिकली। यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है कि ऑटम सब चीज़ों के अंदर मिठास भर देती है और नए नए फूल भी जो है वो मतलब कि ऑटम सीजन में ही निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, यानी कि मधुमक्खियों के लिए देर तक फूल खिले रहते हैं ताकि वो आराम से उनका रस पी सके, यानी कि आराम से जो है वो मतलब कि इंजॉय कर सके उस रस को। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि मधुमक्खियों को लगता है कि गर्म और अच्छे दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि मौसम इतना खुशहाल हो जाता है उस टाइम पर। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। यहाँ पर बताया गया है कि गर्मी के मौसम में मधुमक्खियाँ अपने छत्तों को मिठास से इतना भर देती है कि वो पूरे छलक उठते हैं, यानी कि वो जो उनका छत्ता है वो मतलब कि रस से इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो जो रस है नीचे तक छलकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है यानी कि हमारा जो पहला स्टांजा है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले स्टांजा की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सेकंड स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमीड दाई स्टोर। यानी कि यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने ऑटम को उसके भरे पूरे खेतों में नहीं देखा, यानी कि हर जगह ये मौसम अपने खजानों के बीच दिखता ही है। समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, यानी कि जो भी बाहर जाकर देखोगे उसे ऑटम दिखाई दे जाएगी। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर। दोस्तों ग्रीनरी का मतलब होता है अनाज रखने की जगह, जिसे हम भंडार कह सकते हैं या फिर जिसे हम गोडाउन भी कह सकते हैं जहाँ पर अनाज रखा जाता है, तो उसे ग्रीनरी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो ऑटम को कल्पना में एक लड़की की तरह दिखा रहे हैं जो कि अनाज के कमरों में बेफिक्री से बैठी हुई है, जिसे कोई चिंता नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। देन है द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग विंड। दोस्तों विनोविंग विंड का मतलब होता है हल्की हवा, जो अनाज में जो थोड़ा बहुत मतलब कि भूसा होता है या फिर जो कचरा होता है बारीक बारीक, वो उड़ाने में मदद करती है। यानी कि जब भी हल्की हल्की हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो खेतों में है ये प्रोसेस होती है कि वो अनाज को ऐसे बरसाते हैं ताकि उसमें से जो है वो मतलब कि सारी जो मतलब कि जितने भी छोटे छोटे हल्के हल्का जो मतलब कि कचरा है या फिर जो भूसा है वो साइड हो जाए, वो निकल जाए। यानी कि हल्की हवा का ये प्रभाव उस पर पड़ता है। यानी कि हवा में जो है वो बालों को, यानी कि ये जो हवा है ऑटम में ये बालों को हल्के से उठा रही है और ये जो नज़ारा है वो बहुत ही शांत और सुहावना लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड स्लीप। हाफ रिप्ड फरो का मतलब होता है आधा कटा हुआ खेत, यानी कि जो मतलब कि खेत जो है वो मतलब कि वहाँ से अनाज जो है वो आधा कट चुका है। ऐसा खेत जहाँ पर आधे हिस्से में जो है वो अनाज जो है वो काटा जा चुका है, तो उस आधे कटे हुए खेत को हम कह सकते हैं हाफ रिप्ड फरो। यहाँ पर ऑटम को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वह आधे कटे खेत में नींद ले रही हो। ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक। दोस्तों पॉपीज एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू से बेसिकली नींद आती है।
यानी कि ऑटम जो है वो इतनी नींद में है कि उसके हाथ में फसल काटने वाली जो दराती है वो भी रुक जाती है, वो भी थम जाती है। इतनी ज़्यादा वो नींद में वहाँ पर होती है, इस तरीके से बताया गया है। देन इसके बाद है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स। दोस्तों स्वाथ का मतलब होता है अगली लाइन की फसल, यानी कि अगली जो लाइन होती है उसकी फसल को हम स्वाथ कह सकते हैं। यानी कि ऑटम जो है वो नींद में होने के कारण यानी कि आगे की फसल ही नहीं काटती, फूलों को भी वो वैसे ही छोड़ देती है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप। ग्लीनर का मतलब वो लड़की जो खेत से बची हुई गेहूं और धान की बालियां इकट्ठी करती है। यानी कि ऑटम को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो जो है वो कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ ढो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा बोझ उठाए हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। स्टीडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। लैडन का मतलब होता है भरा हुआ, यानी कि वो नदी के ऊपर से ऐसे धीरे धीरे गुजरती है जैसे कि उसने बहुत ही ज़्यादा काम किया हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइंस में बताया गया है। देन इसके बाद है और बाय अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक। यानी कि साइडर प्रेस का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो सेब का रस निकालती है। साइडर किसे कहते हैं? जो सेब का रस होता है उसे हम साइडर कहते हैं। यानी कि ऑटम जो है वो बहुत ही शांति से, बहुत ही धीरज से बैठ कर देखती है कि कैसे जो है वो मतलब कि रस निकल रहा है। दाउ वॉच द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। दोस्तों लास्ट ओजिंग्स का मतलब क्या होता है कि आखिरी रस की बूंदे। ओजिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ टपकना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि छलकना बेसिकली। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑटम उन्हें जो है वो चुपचाप कई घंटों तक देखती रहती है जब तक कि उसकी आखिरी बूंदे जो है वो मतलब कि निकलती ना रहे उस मशीन से। यानी कि यहाँ पर जो है वो मतलब कि ऑटम सीजन का उस रस को निकलते हुए देखना ये धीरज और शांति का प्रतीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है, यानी कि हमारा जो सेकंड स्टांजा है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट यानी कि तीसरे स्टांजा की ओर। तो चलिए आइए समझते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे तीसरे स्टांजा की सबसे पहली लाइन आती है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। यानी कि हमारे जो पोइट है वो पूछते हैं कि स्प्रिंग यानी कि बसंत के गाने कहाँ गए, यानी कि उनके जो सॉन्ग्स थे वो कहाँ पर है। मतलब कि ऑटम का मौसम शांत है, इसमें स्प्रिंग जैसे चहकने वाले गाने नहीं हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। यानी कि हमारे पोइट कहते हैं कि उन गानों के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास भी तुम्हारी खुद की खूबसूरत धुन है, तुम्हारे पास भी खुद के तुम्हारे गाने हैं। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। बेयर क्लाउड्स का मतलब होता है आसमान में फैली हुई लकीरों वाले बादल। यानी कि शाम ढलते वक्त ये जो बादल है वो आसमान में सुंदर रंग भर देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। यानी कि स्टबल प्लेन्स का मतलब है कटे हुए खेत जहाँ पर फसल के छोटे छोटे तिनके जो है वो रह जाते हैं। यानी कि सूरज की रोशनी उन्हें गुलाबी रंग जैसा बना देती है और ये जो सीन है, ये जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल ग्नैट्स मॉर्न। ग्नैट्स का मतलब होता है छोटे उड़ने वाले कीड़े। वो शाम के वक्त में ऐसे उड़ते हैं, यानी कि एक साथ उड़ते हैं और आवाज़ करते हैं जो दूर से रोने और गुनगुनाने जैसा लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है अमॉन्ग द रिवर सैलोज बोन अलाफ्ट। सैलोज का मतलब होता है कि नदी के किनारे के पेड़, यानी कि इन कीड़ों की आवाज़ हवा में ऊपर नीचे जो है वो होती रहती है, इन पेड़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड्स लिव्स और डाइज। यानी कि हवा कभी तेज़ होती है तो कभी धीमी होती है, और उसी के साथ ये जो कीड़े हैं वो भी मतलब कि ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि जिंदा भी रहते हैं और मरते भी है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोर्न। यानी कि हिल यानी कि पहाड़ी जगहों पर बड़े हो चुके जो मतलब कि लैम्स होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। है जो क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट। यानी कि क्रिकेट यानी कि एक तरीके के ये जो इंसेक्ट होते हैं वो शाम को मीठी सी आवाज़ें निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्राफ्ट। रेड ब्रेस्ट एक छोटा सा पक्षी, उसे जो है वो यहाँ पर रेफर किया गया है, और वो छोटा सा पक्षी है रॉबिन। यानी कि एक जो रॉबिन बर्ड होता है उसकी जो चेस्ट होती है वो लाल होती है। वो बर्ड क्या करता है कि वो बगीचे में मीठी सी आवाज़ें निकालता है। देन हमारी लास्ट लाइन है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। स्वेलोज एक पक्षी है जो झुंड में उड़ता है बेसिकली, और शाम के समय में वो आसमान में चहचहाते हुए इकट्ठा होते हैं और फिर से उड़ जाते हैं जैसे कि मौसम बदलने की तैयारी कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पोएट ने नेचर के यानी कि ऑटम सीज़न के अलग अलग रेफरेंस देकर हमें जो है वो ऑटम सीज़न की यानी कि ब्यूटी यानी कि एक जो सुंदरता होती है वो समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ चुकी होगी और अच्छे से पसंद भी आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।